पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंजमामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद इनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंजमामुल हक के बयान पर मौक़िफ़ देते हुए पीसीबी ने कहा कि इंजमामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पीसीबी पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन की बात इंजमाम की ज़ाती राय हो सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम मुंतखब करने वाले इंजमामुल हक ने ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड दोनों को निशाने पर ले लिया। कहा, वर्ल्ड कप के दौरान इंतजामात तो लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, न राब्ता कर रहा है और न ईमेल्स का जवाब दे रहा है। न बोर्ड ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफ़ा मंजूर न होने का भी टेलीविजन से इल्म हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंजमामुल हक ने कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ज़राए का कहना है कि 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि गजा से तमाम यरगमालियों को निकालने के लिए 1 से ज़ायद वक्फ़ों की ज़रूरत हो सकती है। इंसानी बुनियादों पर वक्फ़े घंटों या दिनों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 80 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद गजा पर इसराइली कब्ज़ा तवील मुद्दती हल नहीं। इसराइल के गजा में हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथों से निकल गया। कहा कि गजा में जंगबंदी नहीं होगी। गजा में इंसानी बुनियादों पर वक्फे की इजाज़त दी जा सकती है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शोहदा की तादाद 10,500 से ज़्यादा हो गई। मस्तों के इलाके कानक में कार्रवाई, 3 मुल्ज़िमान हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमला आवरों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक हमला आवर दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अगस्त 2021 में अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद थी, मगर अफगान हुकूमत ने न सिर्फ कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि कई वाक़यात में हुकूमती सहूलतकारी के सबूत भी मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात खुली दहशतगर्दी थी। 9 मई वाक़े के 1 हफ्ते के अंदर चेयरमैन PTI को सज़ा हो जानी चाहिए थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में गुफ्तगू। कहा, 9 मई में मुलव्वस अफराद को सरेआम सज़ा होनी चाहिए थी। ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं थी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के बारे में बहुत फ़िक्रमंद पाया। दुआ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से डॉलर काबू में आया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए बेपनाह खिदमात हैं। रानीपुर की हवेली में मुलाजमा कत्ल केस। निगरान वजीर कानून और इंसानी हुकूक उमर सोमरो और सिंध पुलिस आमने सामने। SSP खैरपुर ने कहा कि मुल्ज़िमान के DNA कराची और लाहौर की लेबॉर्ट्रीज में मैच नहीं हुए। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई थी। निगरान वज़ीर कानून सिंध ने मुलाजमा और मुल्ज़िमान के DNA मैच होने का बयान दिया था। उमर सोमरो ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। पंजाब से टेस्ट करवाए तो मुल्ज़िमान का DNA मैच हो गया था। स्मॉग और हद निगाह कम होने पर अब्दुल हकीम से गोजरा तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक स्मॉग से मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई।